students, my name is Purnima Gupta, and in this video lecture we are going to discuss about string handling in Java. So let's start. Introduction to Java string handling. A string is an object that represents sequence of characters. In Java, string is represented by a string class which is located into java.lang package. Okay, string क्या है? Java में string को as a object treat किया जाता है. It is a sequence of characters, जैसे कि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है. बट जावा में स्ट्रिंग एक क्लास है जो कि लोकेटेड है java.lang पैकेज में. दैट मीन्स जावा इज अ पैकेज एंड इट इज lang इज अ सब पैकेज, और इसमें एक क्लास रखा गया स्ट्रिंग नाम का. इट इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमनली यूज क्लास इन जावा लाइब्रेरी. ऑब्वियसली बहुत ज्यादा यूज होने वाली ये लाइब्रेरी है. इन जावा एवरी स्ट्रिंग दैट वी क्रिएट इन एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट of type string. One important thing to notice about a string object is that string objects are immutable. That means once a string object is created, it cannot be changed. Immutable का मतलब क्या? String को हम कह रहे हैं कि ये immutable है. That means कि एक बार इसका object अगर change हो गया तो इसमें आप एक बार अगर ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट हो गया तो आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो. अगर आप किसी भी उस स्ट्रिंग में थोड़ा सा भी कुछ चेंज करते हो तो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर के आएगा. सेम ऑब्जेक्ट में आप ये चीज नहीं कर सकते हो. बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड इम्यूटेबल. ओके, द जावा स्ट्रिंग क्लास implements serializable, comparable, and char sequence interface that we have presented using the below image. सीरियलाइजेबल, जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल एंड कैर सीक्वेंस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग जो क्लास है वो सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल और कैर सीक्वेंस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है in Java. But in this video lecture we are not going to discuss about the serializable and comparable. Okay, we are going to discuss only about a string. In Java, char sequence interface is used for representing a sequence of character. Char sequence interface is implemented by string buffer, string builder classes. These three classes can be used for creating a string in Java. मैंने कि जैसा अभी बताया कि हम इस वीडियो लेक्चर में सीरियलाइजेबल और कंपेरेबल पे डिस्कस नहीं कर रहे, हम कैर सीक्वेंस पे करेंगे. और अगर मैं कैर सीक्वेंस इंटरफेस की बात करूं तो ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है यूजिंग स्ट्रिंग. आप इस इंटरफेस को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के थ्रू. ओके, तो हमारे पास 3 ये क्लासेस हैं जो कि यूज किए जाते हैं इंटरफेस क्रिएट करने के लिए. तो हम कैर सीक्वेंस की बात कर रहे थे, तो कैर सीक्वेंस इंप्लीमेंट हो सकता है स्ट्रिंग के थ्रू, स्ट्रिंग बफर के थ्रू, स्ट्रिंग बिल्डर के थ्रू. But here we are going to discuss only about a string, not a string buffer and a string builder. But इसमें difference क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि string is immutable. The Java string is immutable, which means it cannot be changed. मतलब कि आप इसे change नहीं कर सकते हो. Mutable means changeable and immutable means not changeable. So whenever we change any string, a new instance is created. For mutable string, you can use a string buffer and a string builder class. तो सिंपली हम समझ सकते हैं इस इमेज पे हम आते हैं. जैसा कि मैंने बोला कि अगर हम कैर सीक्वेंस की बात करते हैं, कैर सीक्वेंस इंटरफेस अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हम स्ट्रिंग बफर या फिर स्ट्रिंग बिल्डर के थ्रू कर सकते हैं. बट अगर मैं स्ट्रिंग का यूज करती हूँ, दैट मीन्स ये इम्यूटेबल है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद उसमें भी कुछ भी चेंजेबिलिटी अलाउ नहीं करेगा. बट अगर आप म्यूटेबल बनाना चाहते हो तो आप इसमें स्ट्रिंग बफर या फिर स्ट्रिंग बिल्डर हम यूज करके इसे चेंजेबल बना सकते हैं. या यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है
The Java string is immutable, which means it cannot be changed whenever we change any string. अगर हम string में कुछ भी change करते हैं तो एक new instance means object एक नया create होगा. Same object में आप कुछ change नहीं कर सकते. Because of that, it is called immutable. We will discuss immutable string later. Let's first understand in a string in what is a string in Java and how to create a string object. तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल ये भी हम डिस्कस करेंगे. स्ट्रिंग बफर में कैसे हम इसे म्यूटेबल बना सकते हैं यूजिंग स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर. बट यहाँ पे हम जावा स्ट्रिंग की बात करें सिंपली, तो हम देखते हैं कि कैसे जावा स्ट्रिंग को हम कैसे क्रिएट करेंगे. What is a string in Java? Generally, a string is a sequence of character, but in Java, a string is an object that represent a sequence of character. Yeah, we all know about it कि अगर हम किसी भी other programming language की बात करें तो a string that means a sequence of character. But Java में क्या है कि string को as a object treat किया जाता है. और ये किस पैकेज में रखा गया? The Java .lang.string. ठीक है, दैट मीन्स जावा के lang सब पैकेज और उसमें एक string नाम की क्लास रखी हुई है and it is used to create a string object. How to create a string object? A string object हम create कैसे कर सकते हैं? We have two ways to create a string object. First by string literal, that means हमने डबल कोट्स में वैल्यू दिया और स्ट्रिंग हमारा क्रिएट हो गया. एंड अदर इज बाय न्यू कीवर्ड. जैसा कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, जस्ट लाइक इन द सेम वे हम यहाँ स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए भी न्यू कीवर्ड यूज करेंगे. तो मैं इसे प्रैक्टिकली दिखाती हूँ. आई एम गोइंग टू यूज जे क्रिएटर आईडी. यस, ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम बनाकर रखा हुआ है आप लोग को समझाने के लिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड. Okay, I have created here class name strings. I have not written strings because string is a visual word. Okay, I have created here main function and using this way, string s1 is equal to hello. एक तो ये हो गया. मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के वेज बता रही हूँ यूजिंग विच यू कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग. मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग s1 हेलो लिखा. दैट मीन्स मैंने डबल कोट्स के अंदर एक s1 नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने हेलो डबल कोट्स के अंदर रखा है. मीन्स एक ये तरीका हो गया जिससे हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सेकेंड है स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग hello2. तो एक ये भी वे है जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो. मैंने s2 नाम का एक स्ट्रिंग बनाया हुआ है यूजिंग न्यू कीवर्ड. मैंने ये स्ट्रिंग बनाया hello2. ओके, तो ये टू वेज तो हम दिख रहे हैं सिंपली कि हम एक तो ये वे है विदाउट न्यू कीवर्ड एंड एक है कि हम न्यू कीवर्ड यूज करके भी बना सकते हैं. फाइन. यूजिंग न्यू कीवर्ड और भी हम कैसे स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने उसके भी एग्जांपल दिए हुए हैं. जस्ट लाइक CHAR क्या एक डेटा टाइप है और CH वेरिएबल में मीन्स एरे टाइप का मैंने ये जो कैरेक्टर लिया हुआ है उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया. तो CH नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया एरे टाइप का और उसमें मैंने स्टोर कराया हुआ है कुछ कैरेक्टर्स को जस्ट लाइक HELLO and 3. Fine. After that I have created here object. आप जैसे कि देख सकते हो यूजिंग स्ट्रिंग s3 is equal to new string ch. तो ये क्या करेगा, जो हमारा एरे है कैरेक्टर टाइप का उसे कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में. तो एक ये भी वेज हो सकता है जिसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो स्ट्रिंग को. ओके, तो हम इसे फर्स्ट रन करा करके देख लेते हैं. ओके, क्या ये हमारे 3 वर्क्स कर रहे हैं? तो लेट्स कंपाइल. Yes, it has process completed. It has been compiled successfully. Now click on run button. Yes, you can see here
Yes, as we can see, I have printed three S1, three lines S1, S2, and S3. I have mentioned here S1 is equal to hello, S2 is equal to hello 2 using new keyword, and S3 is equal to HELLO3, that means hello 3, जो कि मैंने कैरेक्टर टाइप का एक एरे क्रिएट किया और उसे स्ट्रिंग फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया. ओके, तो ये वेज हो गया, थ्री वेज. हाँ, एक मैंने यहाँ पे ये भी एक स्ट्रिंग बनाने का तरीका है. मैंने बाइट फॉर्म में, बाइट डेटा टाइप फॉर्म में मैंने एक बी नेम का वेरिएबल क्रिएट किया है एरे टाइप का, और उसमें मैंने ये वैल्यू पास किया हुआ है 65, 66, 67, 68, 69. और फिर मैंने एक स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है S4 नाम का यूजिंग न्यू कीवर्ड, और स्ट्रिंग के अंदर मैंने बी को पास किया. दैट मीन्स ये क्या करेगा कि जो हमारा एरे है इंटीजर टाइप के, जो मैंने इसमें नंबर्स दिए हुए हैं, उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग फॉर्म में. दैट मीन्स ये इसके ASCII वैल्यू को रीड करेगा. एंड एज वी नो 65 in ASCII form, that is stand for American Standard Information International Information Interchange. तो उस फॉर्म में ये जो प्रेजेंट किया हुआ है 65 को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए, 66 कैपिटल बी के लिए है, 67 इन द सेम वे सारे नंबर्स हैं. तो हम इसे भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट हो रहा है. सो लेट्स चेक. फर्स्ट कंपाइल. Okay, now run. Okay, you can see, as we can see here, it is the output of S1, S2, S3 and A, B, C, D, E for S4. Okay, तो ये तो हमने वेज देख लिए कुछ कि किस तरह से हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लिटरल टर्म्स और यूजिंग न्यू कीवर्ड्स. न्यू कीवर्ड को मैंने अलग तरीके से यहाँ पे यूज किया हुआ है. एक तो मैंने कैरेक्टर के फॉर्म में और एक नंबर को मैंने स्टोर कराया हुआ है एक एरे के फॉर्म में बी नाम के वेरिएबल में, और फिर मैं उसे भी स्ट्रिंग फॉर्म में प्रिंट कराई हूँ. ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया. ओके, हमने अपने पीपीटी में ये भी डिस्कस किया है, जैसा कि मैंने ये बताया था आपको. वेट, यस, एक तो ये तरीका हमने स्ट्रिंग लिटरल, जो लिटरली जावा स्ट्रिंग लिटरल इज क्रिएटेड बाय यूजिंग डबल कोट्स, जैसा कि मैंने अभी यूज किया स्ट्रिंग एस, और मैंने डबल कोट्स में जो भी आपको वैल्यू प्रिंट करानी है, जो भी सेंटेंस या वर्ड आप उसे प्रिंट करा सकते हो, तो मैंने इसमें स्टोर करा दिया. तो अगर मैंने यहाँ पर, अगर मैं ऑब्जेक्ट के टर्म में बात करूँ कि यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, दैट मीन्स यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हो ये डबल कोट्स में, ये एस डबल कोट्स में हमने वेलकम को लिखा हुआ है. दैट मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है. वेलकम के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और ये इसमें जाकर के स्टोर हो जाएगा. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ. अब दूसरा वे देखते हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड. इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रिंग एस, न्यू स्ट्रिंग और वेलकम, बट इट इज क्रिएटिंग टू ऑब्जेक्ट. क्योंकि जैसे ही हमने ये वेलकम लिखा डबल कोट्स के अंदर, तो ये तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ही रहा है, जेवीएम इसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है. बट जैसे हमने यहाँ पे न्यू मीन्स एक, ये आपका वेलकम, ये एक ऑब्जेक्ट, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. और न्यू, जब हमने न्यू स्ट्रिंग ये वेलकम लिखा मीन्स न्यू मैंने यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पर भी एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. बिकॉज ऑफ दैट हियर टू ऑब्जेक्ट इज गेटिंग क्रिएटेड. ओके, तो हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट के टर्म्स में कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी. ओके, जस्ट डिलीट इट. यस, जैसे कि मैंने ये एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, सिंपली मैंने वही यूज किया हुआ है, न्यू कीवर्ड यूज करके स्ट्रिंग जनरेट किया है. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने क्लास बनाया हुआ है स्ट्रिंग म्यूटेबल नाम से, और मेन एक मेथड बनाया है स्ट्रिंग एस न्यू स्ट्रिंग. इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड स्टोर किया डबल कोट्स के अंदर. तो और फिर मैंने स्ट्रिंग डबल एस नाम का एक और वर्ड बनाया है, एक और वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने इसे कॉन्कैटनेट किया है. तो ऑब्वियसली अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पर एस इज इक्वल टू हेलो है
और डबल एस इज इक्वल टू एस प्लस वर्ल्ड है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो ऑफकोर्स इसका आउटपुट क्या होगा? हेलो वर्ल्ड, क्योंकि जो प्लस सिंबल यूज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? कॉन्केटनेशन के लिए यूज हो रहा है। और यहाँ पे एस की वैल्यू ऑलरेडी हमने एंटर किया हेलो, और वर्ल्ड मैंने दिया हुआ है, तो यहाँ पर हेलो और वर्ल्ड को ये कॉन्केटनेट करके डबल एस में स्टोर करेगा और वहां से ये प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ ऑब्जेक्ट की कि कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, देन ऑब्वियसली लेट्स अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि हमें म्यूटेबल और इम्यूटेबल भी समझना है, तो ये ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट कर रहा है वो हमें समझना होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड। हेलो की अगर मैं बात करूं तो ये हेलो, हेलो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने न्यू यूज किया, दैट मीन्स न्यू, और ये टर्म्स, ये एक अदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ डबल कोट्स के अंदर मैंने वर्ल्ड को लिखा है, तो ये एक तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर मैंने इसे कॉन्केटनेट किया एस और वर्ल्ड, दैट मीन्स हेलो और वर्ल्ड को कॉन्केटनेट करने के बाद जो हमें मिला ऑब्जेक्ट, वो भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स टोटली क्रिएट हो रहे हैं, फाइन। ओके, और इसके बाद ये इसमें स्टोर हो रहा है और यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है। तो यह तो हमने समझ लिया कैसे कॉन्केटनेशन हो रहा है और कैसे हम कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स हो रहे हैं, ये हमने प्रॉपर्ली समझ लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ और समझाने की कोशिश करती हूँ कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं या सेम ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहे हैं, तो उसे भी हमें समझना है। तो इस एग्जांपल को समझाने के लिए मीन्स इस टर्म को कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है या उसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट किया जा रहा है यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिए हुए हैं, 3 वेरिएबल लिया है, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू हेलो एंड स्ट्रिंग s3 इज इक्वल टू हेलो। अब मैं आपसे अगर पूछती हूँ कि क्या इस हेलो के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट बना है और इसके लिए क्या अलग, या इसके लिए अलग ऑब्जेक्ट, मीन्स टोटल अगर मैं यहाँ पे पूछूं बस इन 3 लाइंस में कि कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, तो कितने होंगे? क्या 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे? नो, यहाँ पे केवल एक ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होगा। क्यों? एक्चुअली जब हम जेवीएम हेलो S1 में जब हेलो हमने यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर हमने ये हेलो स्ट्रिंग दिया S1 के अंदर, तो ये क्या कर रहा है? इसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, फाइन। अब इसे फर्दर क्या हो रहा है? फर्दर हम इसे हेलो ही दे रहे हैं, तो जेवीएम के पास जब ये फिर से हेलो जा रहा है तो ये इसके लिए अलग से ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, ये बस इसका रेफरेंस दे देगा कि हाँ S3 के पास भी यही हेलो होगा, दैट मीन्स न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। अगर हम यही बात करें S3 के टर्म्स में, तो S3 में भी यही हो रहा है, S3 में हेलो ही है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये इसके लिए भी कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, ये इसके लिए भी कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, ये इसको ही रेफरेंस कर इसके रेफरेंस पे ही जाएगा कि हाँ S3 में भी क्या स्टोर करना है, हेलो। दैट मीन्स इन तीनों वेरिएबल के लिए, मीन्स ये जो भी 3 हेलो हमने लिखे हैं इसके लिए बस एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। लेकिन अगर मैं इस हेलो की बात करूं, क्या इसी हेलो को रेफरेंस किया जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड यूज करके बनाया है, तो जेवीएम ने इसको एक सेपरेटली न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो इसका ऑब्जेक्ट अलग है। दैट मीन ये तो एक ऑब्जेक्ट बना ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है वो ऑब्जेक्ट इन तीनों के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम इसे समझते हैं कि कैसे हो रहा है। तो प्रूफ के लिए कि हाँ हम इसे प्रॉपरली समझ पाए कि क्या सेम ऑब्जेक्ट है या अलग अलग ऑब्जेक्ट है, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, तो इसको आप ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पर एक इफ लिखा हुआ है, एक इफ स्टेटमेंट, इफ s1 डॉट इक्वल्स डबल एस, s1 डॉट इक्वल्स डबल एस, s1 में क्या है? s1 में मैंने हेलो स्टोर किया है, और डबल एस में क्या है? डबल एस में हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सेम नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। नो डिस्प्ले, कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। ओके,
अब मैं बात करती हूँ इफ S1 इज इक्वल टू S2, क्या S1 और S2 इक्वल है? चलो मैं बताती हूँ, यहाँ पे मैंने इक्वल्स भी यूज किया हुआ है और डबल इक्वल्स यूज किया हुआ है साइन। डॉट इक्वल्स क्या करता है कि आपका जो स्ट्रिंग है मीन्स जो वैल्यू है उसे कंपेयर करेगा, मीन्स हेलो को ये हेलो वर्ल्ड से कंपेयर किया इसने। बट अगर मैं डबल इक्वल टू साइन यूज करती हूँ दैट मीन्स ये वैल्यू को नहीं कंपेयर कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा है कि क्या दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है या फिर डिफरेंट है। तो अगर मैं कहती हूँ कि S1 डबल इक्वल टू S2, क्या S1 और S2, क्या S1 और S2 का, इसे मैं रिमूव करती हूँ अभी। यस, क्या S1 और S2 इसमें सेम आएगा? यस। क्यों आ रहा है? क्योंकि S1 और S2 का ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक है, तो इसे हम एग्जीक्यूट करा करके समझते हैं। प्रोसेस कंप्लीटेड। ओके, नाउ रन कराते हैं। आपको एक जो स्टेटमेंट मिला, आउटपुट जो मिला है वो क्या है? हेलो वर्ल्ड। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे दो स्ट्रिंग को हमने कॉन्केटनेट किया था तो हमें ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट मिला। यहाँ पर आपको एक सेम ही मिल रहा है बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे S1 में हेलो है और डबल एस में हेलो वर्ल्ड है, तो यहाँ पे हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। बस मैंने इफ दिया, एल्स नहीं दिया। तो इफ ट्रू नहीं हुआ तो इसने कुछ भी आउटपुट नहीं दिया हमें। बट S1 डबल इक्वल टू S2 मैंने किया तो इसने सेम आउटपुट, ठीक है, सेम दिया। दैट मीन्स इसके ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा सा और डीपली समझते हैं, मैं डबल इक्वल्स का यूज करके चेक कराती हूँ एस को। यस, S1 इक्वल्स S, क्या S1 और S इक्वल्स है? क्या आना चाहिए इसका आउटपुट? क्या S1 और S इक्वल है? S1 में मैंने क्या स्टोर किया? हेलो। और S में क्या है? हेलो है। दोनों में हेलो है, तो क्या यहाँ पे आउटपुट हमारा सेम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अब मैंने यहाँ पे S1, यहाँ पे भी हम कंपेयर कर लेते हैं S1 को S के साथ। इसे मैं रिमूव करती हूँ। यहाँ मैं लिखती हूँ नॉट सेम ताकि हमें समझ में आए कि हाँ कौन सा आउटपुट आया। तो क्या S1 और S इक्वल है? S1 में हेलो है और S में भी हेलो है, तो क्या उनका जो वैल्यू दिया है मैंने, जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है हेलो और हेलो, क्या वो दोनों इक्वल है? तो ये वाला आउटपुट देगा। अगर इक्वल है तो सॉरी, यहाँ पे हमको देना होगा और यहाँ पे देना होगा नॉट सेम, तो ये सेम देगा। और अगर ये ट्रू होता है तो नॉट सेम देगा। अगर ये दोनों ट्रू होता है तो नॉट हमें नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जा रहा है। मैं यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट लिख देती हूँ क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंपेयर करा रहे हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि अगर हम डबल इक्वल टू साइन यूज करते हैं तो ये स्ट्रिंग को कंपेयर, डबल इक्वल टू साइन यूज करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है। तो ठीक है, इसे प्रिंट करा के देखते हैं। फर्स्ट कंपाइल करते हैं। यस, क्या एरर आ रहा है? एक्सपेक्टेड ठीक है, एक्सपेक्टेड हमारा आ रहा था ये पैरेंथेसिस के लिए, क्योंकि एक तो एस के लिए हुआ इक्वल्स के साथ और एक ये ओवरऑल इफ स्टेटमेंट के लिए। ओके, देन कंपाइल। ओके, प्रोसेस कंप्लीटेड और रन। यस, अब इसका आउटपुट देख के आप इजीली समझ सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं इक्वल्स लिखती हूँ और मैं अगर डबल इक्वल टू साइन देती हूँ, आपने देखा आउटपुट हमारा हेलो वर्ल्ड तो आया ही, ठीक है, वो तो मैंने कॉन्केटनेट किया था। लेकिन इसमें से बस एक आउटपुट आया है सेम का। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? ये आउटपुट नहीं आया कि सेम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इक्वल्स का सिंबल होता है, जो इक्वल्स का जो हम इक्वल वर्ड यूज कर रहे हैं, आई मीन मेथड यूज कर रहे हैं, वो क्या करता है? बस चेक करता है कि इन दोनों के स्ट्रिंग सेम है या नहीं। तो ऑब्वियसली इसमें भी हेलो है, इसमें भी हेलो, तो ये तो सेम है। बट अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, क्या इन दोनों का ऑब्जेक्ट सेम था? नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के थ्रू जनरेट हुआ जो कि एक अलग ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है।
और ये इसका ऑब्जेक्ट अलग ही क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि ये ऑब्जेक्ट अलग होगा, ये ऑब्जेक्ट अलग होगा, लेकिन इन तीनों की अगर बात करूं S1 डबल, अगर मैं यहाँ पे यही चेक करती हूँ S1 डबल डबल इक्वल टू S2, तो हमें क्या मिलना चाहिए? इन दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है क्या? चलो चेक करते हैं। नाउ कंपाइल एंड रन। यस, वी गेट सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ, एक ही ऑब्जेक्ट को अगर रेफर किया, एक ही स्ट्रिंग को अगर अलग अलग वेरिएबल से रेफर किया जा रहा है तो वो क्या होगा? सेम, क्योंकि यहाँ पे सेम स्ट्रिंग है तो ये एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इमिटेबल और इमिटेबल क्यों कह रहे हैं, और कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं जब हम कोई भी प्रोग्राम, जब हम कोई भी स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं, तो किस तरह से ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, आई मीन कहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर किया जा रहा है और कहाँ पे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।